Hello, sir. Good afternoon, sir. Hello. Hi, can you hear me? ठीक है सर। सर, हाँ सर। सर, आज हम लोग जो है बेसिकली देखेंगे ऑटोमेशन फ्रॉम टैली यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल। ठीक है ना सर? तो माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल के हिसाब से जो है हम लोग जो है ऑटोमेशन फ्रॉम टैली देखेंगे। तो अभी मैं सबसे पहले सर ऑटोमेशन ऑफ स्प्रेडशीट्स के बारे में जो है मैं आपसे पर जो है वो डिस्कस करूंगा। ऑटोमेशन ऑफ स्प्रेडशीट्स, है ना, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज। तो इसके लिए सर मैं करीब 5 से 7 मिनट की एक छोटी सी डेमो दूंगा और उसके बाद मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाऊंगा और प्रोडक्ट जो आप इमीडिएटली डिप्लॉय करके देख सकते हैं अपनी मशीन पे अपने डेटा के साथ। ठीक है? तो सर स्टोरी इस तरीके से है कि मैं ऑटोमेशन और सेल्स ऑर्डर रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? और मान लो जो है मेरा जो सीईओ है उसको चाहिए कंसोलिडेटेड सेल्स ऑर्डर रिपोर्ट विद बिलिंग रिपोर्ट बटा गोडाउन। करंट स्टेटस ये है कि वो रिपोर्ट जो है वो मैनुअली जनरेट होती है और जो रिपोर्ट का जनरेशन है वो एटलीस्ट 1 man day लेता है। और जो टैली रिपोर्ट जनरेट होती है तो टैली डेवलपमेंट लैंग्वेज वो करीब 20 मिनट लेती है टू रिफ्रेश ऑन अ सिंगल डे। मतलब मेरा जो है सिस्टम तब तक के लिए ब्लॉक हो जाता है। तो क्लाइंट का सोल्यूशन ये है कि क्लाइंट का सिनेरियो ये है कि क्लाइंट जो है चाहता है कि सोल्यूशन जो है प्लग इन प्ले हो। जो डेटा एक्सट्रैक्शन होना चाहिए वो ऑफ पीक आवर्स में होना चाहिए। कोई लोड नहीं होना चाहिए टैली जब रिफ्रेश हो रही हो रिपोर्ट्स। और रिपोर्ट्स जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट होनी चाहिए। मतलब रिपोर्ट्स, और वो रिपोर्ट्स अपनी खुद की बनाना चाहते हैं। मतलब मोटा मोटी ओनर्स अपना कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं। वो अकाउंटिंग टीम पे जो है ज्यादा एक्स्ट्रा लोड नहीं डालना चाहते रिपोर्टिंग का। ठीक है ना? उनको कोई डेटाबेस नहीं चाहिए और सारा का सारा वो चाहिए। और क्लाइंट चाहता है कि उसका सोल्यूशन या तो ऑन प्रेमाइस हो या गूगल क्लाउड से लिंक हो। और क्लाइंट का जो बजट है वो लो है, तो इसलिए जो उसका क्विक टर्न अराउंड चाहिए डेवलपमेंट ऑफ द सोल्यूशन के लिए। जैसे कि ये सेल्स ऑर्डर वाली रिपोर्ट है, पार्टी लेजर नेम और बिल रिसीवेबल रिपोर्ट जो पार्टी लेजर नेम से दोनों से लिंक्ड है। तो आपको पता ही होगा जो सेल्स ऑर्डर होता है वो गोडाउन वाइज भी होता है और आइटम वाइज भी होता है। दोनों लेवल हायरार्की पे देखी जा सकती है। सेल्स ऑर्डर और सेल्स इनवॉइस रेफरेंस नंबर से लिंक होता है। डिलीवरी नोट और सेल्स इनवॉइस ट्रैकिंग नंबर से होता है। और सेल्स इनवॉइस और रिसीट डिटेल्स बिल आईडी से होता है। इसकी 3 लेवल ऑफ एनालिसिस। सर टैली में फिर से मैं बता देता हूँ, एक लेजर मूवमेंट होता है विद टैक्स और एक जनरल मूवमेंट होता है विदाउट टैक्स। तो जब आपको रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ती है जिसमें कि दोनों अलाउ होते हैं तब आपको कस्टम फंक्शन यूज करने पड़ते हैं। ठीक है ना? तो सर इसके लिए हम लोगों ने जो है प्रोडक्ट बनाया है। इसमें आपका क्या एलिमिनेट होगा? कस्टम फंक्शन इन टैली। और सारी की सारी टैली की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हट जाएगी। और जो एक्सेल स्प्रेडशीट्स होती है जिससे कि टैली का डेटा और एक्सेल का डेटा कंसोलिडेटेड होता है वो हट जाएगा। कोई डेटाबेस इंस्टॉल नहीं है, कनेक्ट कोई कनेक्टर एपीआई नहीं है, कोई कस्टम फंक्शन और प्रोसीजर्स नहीं। आपका रिड्यूस हो जाएगा डेटा एक्सट्रैक्शन टाइम्स। सबसे बड़ी बात यह है कि रिपोर्टिंग डेटा साइज छोटा हो जाएगा। और जो मतलब बेसिकली सर ये क्या करता है? डेटा को कंप्रेस करता है, छोटा करता है। ठीक है ना? तो इसको जो है ये है। और आप इसको सर आप एज एन एक्सेल एक्सटेंशन ही बनाए, क्योंकि हम लोगों ने उसको ऐसा सिंपल बना दिया है कि आप एक्सेल की तरह बनाए। अगर आपको कहीं भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है तो हम उस कॉम्प्लिकेशन को सिंपल करेंगे।
रेज कर देंगे ईज ऑफ रिपोर्टिंग, आप माइक्रोसॉफ्ट बीआई स्टैक ऑफ टूल्स के साथ काम करेंगे, आप लार्ज डेटा लोड्स को आराम से हैंडल कर सकते हैं और इजी डिप्लॉयमेंट है। मैं आपको दिखाऊंगा 2 मिनट में कैसे डिप्लॉय होता है। अगर रिपोर्ट का रिफ्रेश टाइम मिनिमल होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्करेंट यूजर्स फॉर द रिपोर्ट है, मतलब आप अपना ऐप भी बना सकते हैं। मतलब मोटा मोटी मैं आपको लोअर कोडिंग टाइम दे रहा हूँ, फास्टर डेटा एक्सेस दे रहा हूँ, इजी टू यूज डेस्कटॉप सर्वर एप्लीकेशन, लोअर नंबर ऑफ स्प्रेडशीट्स, और आपको मिल रहा है टैली, एमआईएस, ग्राफ, डैशबोर्ड और टाइम सीरीज एनालिसिस। तो आपका जो एक्सेल का जो फीचर होता है, क्योंकि अगर आप एक्सेल पे बनाते तो वी लुकअप आप बहुत यूज करते होंगे, वो आपका जॉइंट्स एंड फिल्टर्स हो जाता है। शीट्स की जगह इसमें वेरिएबल होते हैं, सम इफ की जगह समराइज और फिल्टर होता है, इफ देन एल्स की जगह जो है इसमें जॉइंट्स और लुकअप फाइल होता है। सर एक सवाल पूछना चाहता हूं, अभी आपके टैली पे कितने साल का डेटा है? 1 साल का डेटा, ठीक है। और कितने वाउचर्स होंगे मोटा मोटी? ठीक है, तो अभी पता लग जाएगा। आपके जो एक्सेल के जो फंक्शंस होते हैं वो सेल बेस्ड होते हैं, जिनमें की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मिलती है। डिफरेंस क्या है? ये कॉलम बेस्ड है जिसमें कि ऑटोमेशन आ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें हमारे पास कौन कौन सी रिपोर्ट्स के लिए सर लोग आ रहे हैं, जहां पे कि लार्ज टैली डेटा है, मैट्रिक्स या क्रॉस टैब रिपोर्ट्स होती है, इन्वेंट्री कैलकुलेशन होती है, वेटेड एवरेज ऑफ फीफो। सर ये बहुत ही पेचीदा होता है, ये हमारे अकाउंटेंट ब्रदर्स जो है बहुत टाइम लगाते हैं, ये सब ऑटोमेट हो सकता है। लास्ट टैली डेटा में सर उनका टैली फंस जाता है। मैट्रिक्स और क्रॉस टैब रिपोर्ट्स जो है स्पेसिफिकली अगर लेजर कॉलम में लो तो उनके लिए बहुत टाइम होता है मेंटेन करने। टाइम सीरीज एनालिसिस, इस महीना, पिछला महीना, पिछले से पिछला महीना, परसेंटेज चेंज, ये हमारे अकाउंटिंग ब्रदर्स को काफी दुखदाई होती है। कस्टम रिपोर्ट जो कि सेल्स ऑर्डर, अकाउंट रिसीवेबल वाली होती है, वो होती है। ग्राफिकल रिपोर्ट्स और ऑडिट रिपोर्ट जीएसटी टीडीएस वाली। तो सर अभी हम लोगों ने, सर एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे तो बहुत सारे कस्टमर्स हो गए, मैं आपको एक सैंपल दे देता हूँ। जैसे कि ये कंपनीज हैं, इन्होंने एक एक स्प्रेडशीट्स कराई हैं। अब इन्होंने और भी स्प्रेडशीट्स बनाई हैं, कुछ अंदर अपनी बनाई होंगी, कुछ उससे बनाई होंगी। वो दे नॉट, बिकॉज वंस दे परचेज द प्रोडक्ट दे नॉट एंटाइटल्ड टू टेल अस कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स वो ऑटोमेट कर रहे हैं, पर उन्होंने एक एक रिपोर्ट हमसे ऑटोमेट कराई है। और इधर हम लोगों ने कहा कि उस रिपोर्ट को बनाने के लिए कितने महीनास पर मंथ जो है उनके लगते थे। तो अभी हम लोग मोर देन 93 महीनास पर मंथ जो है सेव कर चुके हैं इन द लास्ट 3 मंथ्स। पर इससे चौगुना 5 गुना ही हुआ होगा, क्योंकि जो हमारे जो पार्टनर्स हैं जो कि सेल कर रहे हैं, वो हमें क्लाइंट का वो नहीं बताते, तो वो भी कर रहे हैं। और मेरा क्लाइंट के मल्टीपल स्प्रेडशीट्स होता है। तो सर आप ये देखिएगा कि वो स्प्रेडशीट में बनाने में कितना टाइम लगता है और उसको ऑटोमेट करने में आपका कितना टाइम बचेगा। आपको चाहिए होगा मिनिमल 8 GB रैम और विंडोज 7 एंड अबव। और सर ये क्या करता है टूल, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि 100 पेज की टैली की रिपोर्ट को 1 पेज कर देगा। अगर 100 पेज की किताब को मैं अगर 1 पेज की कर दूं तो मेरी प्रोसेसिंग जो है फास्ट हो जाएगी। ये तो सर हो गया डेमो का। अब सर आती है खीर खाने की बात, तो कैसे टूल चलेगा तो मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए सर, यहाँ पे आप जो है, यहाँ पे आप अपनी टीसीपी लगा लें, ठीक है ना। मैं आपको टीसीपी दूंगा, आपको टीसीपी लगानी आती है, कैसे करते हैं? ठीक है, तो मैंने ये टीसीपी लगाई। और टीसीपी लगाने के बाद जो है, क्योंकि मेरा एक्चुअली हाथ अभी फोन पे बंधा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कंपनी से आपका पूरा का पूरा डेटा, आप एक कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी, कितनी भी कंपनी ला सकते हैं। फिर मैं आपको पावर बीआई की एक फाइल दूंगा, और उस पावर बीआई की फाइल में बस ये रिफ्रेश पे क्लिक करना और आपका काम खत्म। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? बस ये हो गया इंस्टॉलेशन। ये आपका 5 मिनट में इंस्टॉलेशन हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आराम से वो सब कुछ आ जाएगा उसमें। आप अभी देख लेना, मैं आपको आज दोपहरी में आपका डिप्लॉय भी करा दूंगा। आप डिप्लॉय करके अपने रिजल्ट्स तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। और ये साइट से जो है पावर बीआई हमको डिप्लॉय करना होगा, वो नहीं तो हम लोग कर लेंगे। तो ये मैं साइट आपको जो मैं दे रहा हूँ, तो इससे डाउनलोड करके पावर बीआई जैसे एक्सेल होता है वैसे ही उसको यूज करना है, ठीक है सर। तो पहले तो हमारा ये स्टेप ये होता है सर कि आप जो है सबसे पहले अपनी अपने डेटा को देख लें। तो ये देखिए आपका पूरा का पूरा डेटा जो है फटाक से रिफ्रेश हो गया, ठीक है। अब सर मैं आपको कोर चीजें बता देता हूं कि कौन कौन सी कोर चीजें जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे इस पे चलिए, आप देखिए सर, मेरी 8 GB की मशीन है, उसमें भी चल रहा है। अब
डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द डेटा। ठीक है, अरे एक सेकंड, मैंने कोई गलत बटन दबा दिया, नहीं पावर बीआई की गलती नहीं है सर, एक सेकंड। हाँ मैंने कोई गलत वो दबा दिया, हाँ मैंने इधर दबा दिया कुछ, सॉरी, इसमें से कुछ दबा दिया। एक सेकंड कि जाएगा, ये जब रिफ्रेश हो जाएगा तो इसमें कौन कौन सी कोर चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले सर आपका डेट डायमेंशन, हमारी जो है ईयर मंथ क्वार्टर वाइज ये सब यहाँ पे जो है डेट डायमेंशन के साथ जो है ये पूरा का पूरा लिंक्ड है, बिल ईयर, बिल मंथ, बिल क्वार्टर, ये देखिए, है ना, इसमें सारी की सारी एंटिटीज आपको मिलेंगी, है ना। ये बिल ईयर, बिल मंथ, बिल क्वार्टर, डेट्स इन द मंथ, वीक, क्वार्टर, ये बताओ, ठीक है। उसके बाद सर उसके बाद अगर आपकी मल्टीपल कंपनीज हैं तो उन मल्टीपल कंपनीज का जो फिल्ट्रेशन है वो इस डायमेंशन कंपनी से होगा, ये वाला जो है ना, ये एक्चुअली मेरा एक हाथ जो है वो फंसा हुआ है फोन पे, इसीलिए थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, ये कंपनीज वाला आ गया। अब सर आपको लेजर वाइज एनालिसिस चाहिए कि इन्वेंट्री वाइज चाहिए कि दोनों चाहिए? अच्छा, तो सर मेरा जो लेजर वाला है सर, ये लेजर व्यू रिपोर्टिंग वाला जो है ये पक्के तौर पे रखिएगा, इसमें बैलेंस शीट एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो है वो दोनों मिलेंगे आपको, ठीक है ना। और इन्वेंट्री वाला जो है वो आपको नीचे वाला जो मिलेगा वो आपको मिलेगा जो है स्टॉक आइटम का भी, ये वाला, इसमें आपको सब कुछ मिलना चाहिए इसका। तो आपका बेसिकली अगर लेजर और इन्वेंट्री से मतलब है तो आप इन तीन से जो है आप लिंक अप कर लो। अब पेबल एंड रिसीवेबल अगर आपका एक इश्यू आ जाता है सर, तो मैं पेबल एंड रिसीवेबल के साथ में बना देता हूं, ये मैंने किया, और मैंने इसमें पेबल एंड रिसीवेबल वाला जो है ये मैंने रख लिया, ये स्नैपशॉट रख लिया। आपको कैसे बनाना है, आप यहाँ पे ये लेंगे, बिल डेट, बिल आईडी, बिल क्रेडिट पीरियड, एज कैटेगरी, एक एक करके जैसे आप एक्सेल में ऐड करते हैं पिवट में, वैसे आप ऐड करते जाओ। हेलो, ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, ये आप इसकी आपकी इस तरीके की रिपोर्ट बन गई। अब सर मैं आपको दिखाता हूं कि डिफरेंस कहाँ पे आता है। तो सर अब मैं टैली पे गया और मैं टैली के डिस्प्ले पे गया, और टैली के डिस्प्ले पे जा करके मैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे गया, ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे गया, मैंने क्विट किया, सॉरी, अकाउंट बुक्स पे गया, राइट। अकाउंट बुक्स पे मैं गया, मैंने कहा सेल्स रजिस्टर, ये आप देख रहे हैं, सेल्स रजिस्टर पे गया, ये गया, और मैंने कॉलमनर पे किया, यस 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 यस, ये आप टिपिकली करते हैं टैली में, ठीक है ना। तो आपकी एक कॉलम वाइज रिपोर्ट आई। उसी तरीके से मैं परचेज रजिस्टर पे गया और यहाँ पे गया, मैंने एंटर मारा और मैंने कॉलमनर किया और मेरी कॉलम वाइज रिपोर्ट आई। अब आप देखिए ना, मैं सेल्स परचेज का मेरे को अगर करने में कितना टाइम लग रहा है, राइट। तो ये उसका एड्रेस का आ गया। अब अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। अब सीधा कैसे बन जाता है सर, अब यही रिपोर्ट मैं जो हूँ यहाँ पे बनाऊंगा। तो मैंने गया, मैंने ये टेबल ली, और आप अभी बना सकते हैं विद इन 20 मिनट्स अपनी कंपनी का, राइट। और उसके बाद आप गए लेजर व्यू पे, और लेजर व्यू पे जाने के बाद सर आप गए कंपनी नेम पे। कंपनी नेम के बाद अब आप नीचे करके एक एक चीज जो है, जो भी आपको चाहिए, डॉक्यूमेंट डेट, डॉक्यूमेंट नंबर, लेजर प्राइमरी, लेजर का नाम, पेरेंट, पार्टी जीएसटीआईएन, पार्टी जीएसटीआईएन नेम, यहां तक आप आ गए। आप एक एक करके सारी चीजें ऐड कर सकते हो। अब आपको मान लो सेल्स ऐड करना है, तो सीधा का सीधा सर्च सेल्स लेजर के ये मेजर पे ऐड कर लीजिए, तो आपको सारे जो है सेल्स लेजर वाले मिल जाएंगे। आपको परचेज करना, आपने परचेज वाला कर लिया, ये समझे आप। तो आपको जो है अलग से सेल्स और परचेज रजिस्टर की रिपोर्ट नहीं करनी है, आपको सीधा यहाँ पे क्लिक करके आपको पूरा का पूरा मिल जाना चाहिए। उसी तरीके से अगर आपको डायरेक्ट टैक्सेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाना है, आप सीधा का सीधा ये ले आइए।
तो ये जो है आपकी जो है पांचों की पांचों रिपोर्ट्स एक साथ आपकी कंसोलिडेट हो। अब ये डिफरेंस नजर आए आपको, सेल्स परचेज हो गई, उसी तरीके से कैश और बैंक बैलेंस। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ, मैं कंसोलिडेट करके एक साथ देख सकता हूँ, तो ये इजियर हो गया ना। इसमें बेसिकली आपका टाइम बचेगा। नहीं तो सर आप हमेशा निकालोगे सेल्स रजिस्टर, फिर परचेज रजिस्टर, फिर आप कंसोलिडेट करोगे, फिर उसकी रिपोर्ट करनी पड़ोगे। उसी के तरीके से आप कहीं भी किसी भी लेवल पे आप उसको कंसोलिडेट कर सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाया, इस तरीके से आपकी जो है प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ सकती है। ठीक है ना। अच्छा, है ना। तो ये हो गया ये। अब सर मैं आपको ग्राफ्स के बारे में दिखा दूं। हाँ अच्छा। तो ग्राफ्स के बारे में सर क्या है, सर ये हम लोगों ने क्या किया है स्पेसिफिकली फॉर आवर कस्टमर्स, हर ग्राफ को अलग से बनाया हुआ है। जैसे हीट मैप है, ये एक मैट्रिक्स रिपोर्ट होती है, और इस मैट्रिक्स रिपोर्ट में कलर ग्रेडेशन से पता लगता है कौन सा मेजर कितना इंपॉर्टेंट है। फिर मेरा ये लाइन चार्ट होता है, लाइन चार्ट मेरा ड्रिल डाउन हो सकता है। इसमें जैसे आपका एक्सेल में होता था वैसे होता है। अब इसमें आपको फायदा ये होगा, आपके चार्ट्स फिक्स हो जाएंगे। फनल चार्ट ये दिखाता है कि मेरा कौन सा लेजर कितना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोसेस वाला है, सेल्स ऑर्डर वाला है, तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। फिर रिबन चार्ट वाला ये दिखाता है कि अगर मेरा कोई भी लेजर एक महीने में फर्स्ट था तो दूसरे महीने में कौन सी रैंक पे था। ठीक है ना। तो अगर मेरे को ग्रेडेशन चाहिए, क्योंकि ये जो है ये मुझे लगता है कि काफी आपके केस में यूजफुल होगा। फिर स्कैटर प्लॉट जो है वो क्या दिख रहा है कि मल्टीपल मेजर्स को एक साथ दिखा रहा है। देखिए सर इसमें क्या है स्कैटर प्लॉट में, कि अगर आप ये देख रहे हो तो मेरा आइटम नेम है, मेरी एक्स एक्सिस पे सेल्स वैल्यू है, वाई वैल्यू पे परचेज वैल्यू है, और जो बबल का साइज है वो आ गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक में बटा हर कंपनी का। आप ये बताइए सर कि ये कौन सा केस है, अगर सेल्स वैल्यू कम है तो परचेज वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ये ओवर स्टॉक हो गया, ये राइट स्टॉक हो गया। राइट। अब ये देखिए मेरा ये ट्री मैप आ गया। ये क्या कर रहा है, ये सारी हायरार्की का डेटा एक ही चार्ट में दिखा रहा है। तो आप ये सेल्स अकाउंट का डेटा, परचेज अकाउंट का डेटा, बटा लेजर एक ही चार्ट में देख रहे हैं। वाटरफॉल चार्ट क्या है सर, ये परसेंटेज चेंज दिखाता है ओवर द प्रायर फिस्कल पीरियड। इज इट करेक्ट। लाइन एंड स्टार्ट कॉलम चार्ट आपको दिखा दिया, लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट आपको जैसे एक्सेल में होता है वैसे आ जाए। अब सर इसमें आइए, ये एक स्टैंडर्ड आपके चार्ट्स हैं, आप इनको रेप्लिकेट करके वो बना सकते हैं। अब कार्ड्स एंड डोनट चार्ट में जो है ये आपको मेजर्स दिखा सकता है, और डोनट चार्ट जैसे पाई चार्ट होता है वैसे होता है। तो ये इन मोटा मोटी मैंने आपको इंपॉर्टेंट चार्ट्स भी दिखा दिए। ठीक है ना। तो आप बहुत बहुत ध्यान से रखिएगा सर। आपके लिए अगर मल्टीपल कंपनी से तो ये इंपॉर्टेंट है, डेट डिमेंशन से मेरे को ये पता लगेगा कि कौन सा टाइम पीरियड का है, लेजर व्यू से मेरा लेजर का डिस्टेंस, और ये स्टॉक आइटम व्यू से मेरे को पता लगेगा कि मेरा स्टॉक आइटम का एनालिसिस कितना है। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ। ठीक है। तो सर ये तो हो गई पावर बीआई वाली बात, जिसमें आप अनलिमिटेड कंपनीज करके अपनी रिपोर्ट्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। और बेनिफिट आपका ये है कि आपकी जो मल्टीपल आपको जो ये जैसे सेल्स परचेज की मैंने आपको एक केस दिखाया, उसी तरीके जर्नल भी आप ला सकते हो। राइट। अलग अलग स्क्रीन पे जाकर के अपनी रिपोर्ट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, वो सब आपका जो है यही इसी पे एक सिंगल रिपोर्ट में हो जाएगा। उसमें आपका जो है टाइम बचेगा, और मैंने आपको चार्ट भी दिखा दिया। एनी क्वेश्चन सर। ठीक है। अच्छा सर, अब इसमें सर ये पेबल रिसीवेबल भी मैंने आपको दिखा दिया, और ये भी दिखा दिया। अब सर मान लो आपका ये है कि आपको अगर वो चाहिए, आपको अपना कस्टम मोबाइल ऐप चाहिए,
तो आजकल जो है गूगल जो है अपना कस्टम मोबाइल ऐप जो है वो देता है। कस्टम मोबाइल ऐप का मतलब ये है कि मैंने एक्सेल में एक्सपोर्ट किया और एक्सेल में एक्सपोर्ट करके गूगल ड्राइव से मैंने सिंक कर दिया। ठीक है ना। तो ये हम लोग टैली का। हेलो। तो सर ये क्या है कि आप कस्टम अपने मोबाइल ऐप से बना सकते हैं। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से जो है कस्टम मोबाइल ऐप बटा स्टॉक आइटम बटा सेल्स एंड जीएसटी व्यू बटा लेजर व्यू, और आप अपना इनपुट भी डाल सकते हैं। तो ये भी आजकल जो है गूगल जो है अपनी ऑफर दे रहा है, ये अपना कस्टम मोबाइल ऐप बनाइए, उसमें डेटा एंट्री फॉर्म वगैरह है वो लिखिए। ठीक है। तो कई कंपनीज अपना कस्टम मोबाइल ऐप भी बनाना चाहते हैं विद अलर्ट्स। तो सर मैंने तो अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग पूरी ऑटोमेट कर ली है, जिसमें कि ईमेल ऑटोमेशन भी है, फोन ऑटोमेशन भी है, जहां पे भी फोन है, व्हाट्सएप ऑटोमेशन भी है, वो भी आ रहा है। ठीक है ना। तो ये जो है मैंने सब गूगल टेक्नोलॉजी से अपने खुद पर किया। तो आपको भी जो कांटेक्ट किया था वो एक्चुअली ऑटोमेटेड बॉट ही है, वो मैंने नहीं किया था। ठीक है। तो सर विद दिस आई कम डाउन टू द दिस थिंग, ये आपका जैसे कि मैंने रिफ्रेश किया था, ये रिफ्रेश हो गया। ठीक है ना। अच्छा। तो सर आप इमीडिएटली अपना टीसीपी लेकर के, अपना ये पावर फाइल लेकर के आप अपना पहले डेटा देख सकते हैं कि भाई डेटा कैसे आ रहा है क्रॉस मल्टीपल कंपनीज। और आप अपनी रिपोर्ट्स भी बता सकते हैं, हम आपको बता देंगे वो रिपोर्ट्स का कैसे। हेलो। हेलो। हाँ। तो सर नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप टीसीपी सैंपल टीसीपी डाउनलोड कर, हम लोग आपको दे देते हैं, आप एक्सट्रैक्ट करके इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से आप सबसे पहले अपना डेटा देख लें कि डेटा कैसे आ रहा है। कॉस्ट इसकी सर पीनट्स ही है, 3K पर टैली लाइसेंस फॉर 1 ईयर। हाँ प्लस जीएसटी, हाँ 3000 प्लस जीएसटी। सर आपकी आवाज थोड़ी ढीली आ रही है। हाँ जी। हाँ सर 3000, उसमें मैं आपको अपग्रेडेशन वगैरह भी सब दूंगा। हाँ जी। हाँ आप डिप्लॉय कराना चाहेंगे सैंपल ट्रायल। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या आपको